मित्रों नमस्ते। तृतीया विभक्ति में अब क्रमशः हम लोग आगे बढ़ते हैं। आज पूरी की पूरी तृतीया विभक्ति को खत्म कर लेना है। उसमें जो हेतु आदि जो सूत्र हैं उसमें किस प्रकार से हो रहा है, उसमें जितने भी प्रश्न बनते हैं जो परीक्षा में पूछ भी चुका है उन सब के बारे में आज हम लोग देखेंगे। तो कुछ इसमें सरल सूत्र भी हैं, कुछ कठिन सूत्र भी हैं जिससे प्रश्न बनता है, कंफ्यूज करता है। उस सब चीज को देखेंगे हम लोग। आइए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कल तक जहां समाप्त किए थे उसके बाद जो अगला सूत्र है सहयुक्ते प्रधाने। यह कह रहा है कि सह से युक्त यानी सहार्थक शब्दों से युक्त जो अप्रधान होता है उस अप्रधान में तृतीया विभक्ति होती है। जैसे उदाहरण देखते हैं, पुत्रेण सह आगतः पिता। हिंदी भी लिख लेते हैं तो समझ में आ जाएगी। पुत्र के साथ पिता आया। ठीक है, इसमें देखिए जो आगतः सह आगतः, ये जो आगतः है यहां पर आगतः क्रिया के साथ इस पिता की प्रधानता है। पिता क्या है? प्रधान है। ठीक, तो सह के साथ जितने भी शब्द आए हैं सबसे पहले हम यह देखेंगे इसमें प्रधान कौन है और अप्रधान कौन है। तो जो आगतः क्रिया है यह इसमें इसका जो प्रधान संबंध है वह पिता से है, तो यह प्रधान हुआ। और पुत्र क्या हो जाएगा? अप्रधान। ठीक, अगर आपको इससे नहीं समझ में आता है तो ऐसे समझ लीजिए। मान लेते हैं किसी शादी में न्योता मिला पिता को, तो जिसको न्योता मिला है, निमंत्रण मिला है, मुख्य तो वह होगा। लेकिन पिता जाने लगे तो सोचे कि हम अपने पुत्र को भी लेते चले। पुत्र जाएगा, यह भी दो चार पूरी खा लेगा। तो मुख्य तो पिता हुए, प्रधान तो पिता हुए, और जो पुत्र हो जाएगा वह अप्रधान हो जाएगा। तो जब वह अप्रधान हो जाएगा तो उसी अप्रधान में ही सहयुक्त अप्रधाने सूत्र से तृतीया विभक्ति होगी। तो जब इसी सूत्र से तृतीया विभक्ति हो रही है तो यह कैसा सूत्र हो जाएगा? विधि सूत्र, अर्थात यह विधान कर रहा है। कौन सी विभक्ति का? तृतीया विभक्ति का। किसमें कर रहा है? किसमें तृतीया का विधान कर रहा है? तो स से युक्त जो शब्द होगा उस शब्द में आए हुए जो अप्रधान होंगे, इसी अप्रधान में यह तृतीया विभक्ति कर रहा है। अब बातें समझ में आ गई। अब इसी प्रकार से इसमें देखिए, अब सह के साथ ही नहीं बल्कि सह के अलावा कहते हैं कि और भी है। जैसे साकम, सार्धम, समम, साकम, सार्धम, समम, यह भी इन स में तो तृतीया होती ही है स के योग में, लेकिन इन तीनों के भी योग में तृतीया विभक्ति होती है। ऐसा हमें जान लेना चाहिए, क्योंकि परीक्षा में मान लेते तो बहुत सरल प्रश्न है। स के योग में कौन सी विभक्ति होती है? तो तृतीया विभक्ति होती है। लेकिन अगर पूछ दे साकम, सार्धम, समम, ये परीक्षा में पूछ भी चुका है। हालांकि टेट वगैरह में, टीजीटी में भी पहले पूछ चुका है जब कुछ सरल पेपर आते थे साकम, सार्धम, समम को, तो हमें इन तीनों को भी पढ़ लेना है। जैसे इसका उदाहरण हम लोग देख लेते हैं, उपाध्यायः, छात्रैः, समम स्नाति। समम स्नाति यानी आचार्य छात्रों के साथ स्नान करता है। आचार्य छात्रों के समम अर्थात साथ स्नान करता है। तब यहां पर हो जाएगा कि इस सूत्र से तृतीया अरे किसके योग में हुई है? तो साकम, सार्धम, समम अर्थात साकम के युक्त होने पर जो स्नान करना है। ठीक है, आचार्य छात्रों के साथ,
आचार्य छात्रों के साथ स्नान करता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमें साकम, साधन, समम इन तीनों को भी ध्यान रखना है। अब आइए अगले सूत्र की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अगला जो सूत्र है वह है एनांग विकारः। एनांग विकारः, अब इसके अर्थ को जान लेते हैं। एनांग विकार यानी कि अंग विकार, एन मतलब जिस अंग से विकार एक होता है। देखिए अंग, पहले इसको समझ लेते हैं हम लोग तब। एक होता है अंगी। अंगी किसको कहते हैं? अंग किसको कहते हैं? अंग मान लेते हैं कि आंख हो गया, या किसी का हो गया आंख, यह अंग होता है। अंगी वह व्यक्ति हो जाता है ना। अंगी कौन होता है? वह व्यक्ति होता है। तो कह रहे हैं कि एनांग विकार है, जिस अंग के विकृत होने से अंगी का विकार परिलक्षित होता है, तो उस जिस अंग से वह परिलक्षित होता है विकार, उसमें ही तृतीया विभक्ति होती है। फिर से ध्यान से समझ लीजिएगा कि मान लेते हैं किसी व्यक्ति का कोई अंग विकृत है, जैसे उसकी आंख कानी है, उदाहरण में यही होगा, आंख कानी है, कानी, तो इस आंख में विकृत हुआ है ना, विकार उत्पन्न है। इस विकार से उत्पन्न होने से यह जो व्यक्ति होगा यह विकृत, यानी यह विकृत हमको दिखाई देगा, अर्थात विकार लक्षित होगा, है ना। तो इस जो अंग रहेगा उसी अंग में तृतीया विभक्ति हो जाएगी। आ गई बातें समझ में। इसका और भी उदाहरण से हम स्पष्ट करते हैं आप लोगों को। आइए देखते हैं। अक्षणाकाड़ा, अक्षणाकाड़ा वह आंख से काना है। हम व्यक्ति को, बात देखिए दो आती है यहां पर, ऐसे समझिएगा, आंख से काना है, कह दिया जाए उसकी, अगर यही चीजें यदि हम लोग हिंदी में बोल दें, ठीक है, कि उसकी एक आंख कानी है, ठीक, कानी है। अब यहां पर मित्रों देखिए, हम यहां पर अंगी, जो अंगी है हम उसके विकार को परिलक्षित कर रहे हैं, वह आंख से काना है ना। हम कह दे रहे हैं कि वह आंख से काना है, तो हम अंगी का यानी उस व्यक्ति का विकार परिलक्षित कर रहे हैं, और यहां हम क्या कर रहे हैं कि उसकी एक आंख कानी है, ठीक है। अर्थात हम यहां पर उसके आंख को प्रॉपर हम बता रहे हैं। तो मित्रों यहां पर अंगी का विकार हमें परिलक्षित हो रहा है ना। और यहां पर किसका विकार? यहां पर अंग का ही सिर्फ हमें विकार लक्षित हो रहा है, अंग का विकार, ठीक है। ये दोनों बातें अब समझ में आ गई कि जब हमें अंगी का विकार लक्षित होगा, तो उस अंगी का, जिस अंगी का जो विकार लक्षित हो रहा है, जिस अंग के कारण उसका विकार परिलक्षित हो रहा है, उसी अंग में जो है कि तृतीया विभक्ति होती है। तो जैसे अक्षणाकाड़ा, आंख से काना है वह, तो हमने उस व्यक्ति के अंगी अर्थात व्यक्ति का विकार को परिलक्षित किया है, ठीक। यहां पर जो एनांग विकार जो आया है, इस पद का अर्थ यही है। यदि ऐसा ना हो करके यह आ जाए कि उसकी एक आंख कानी है, यानी सिर्फ हम अंग का विकार बताना चाहे, तो क्या हो जाएगा? अक्षिकाणमस्य, अर्थात इसकी एक आंख कानी है, तब यहां पर अक्षी में तब तृतीया विभक्ति नहीं होगी। आ गई बातें समझ में। तो अब यहां पर जो परीक्षा में प्रश्न बनता है, यह बनता है
कि अक्षणा में किस सूत्र से तृतीया विभक्ति हुई है? तो एनांग विकार से तृतीया विभक्ति हुई है। इसमें यही है, बाकी इसमें तो कुछ वैसा कठिनता नहीं है। आगे इसका और उदाहरण है, जैसे कर्णेन बधिरः, वह कान से बहरा है। बालकः पादेन खंजः, बालकः पादेन खंजः, वह पैर से लंगड़ा है। तो किससे लंगड़ा है? पैर से। यह लंगड़ा इसका जो विकार है, इस बालक के विकृत होने को परिलक्षित कर रहा है, इसलिए इसके पादेन में और यहाँ पर कर्णेन में तृतीया विभक्ति हुई। आइए मित्रों, अब आगे बढ़ते हैं, अगला सूत्र देखते हैं। अगला सूत्र है मित्रों इत्थम भूत लक्षणे। बिल्कुल सरल सा सूत्र है, इसको देख लेते हैं हम लोग। इत्थम भूत लक्षणे अर्थात यह कह रहा है कि जिस चिन्ह से, इत्थम भूत लक्षणे मतलब ज्ञापित हो, पहचाना जाए, जिस किसी विशेष चिन्ह से कोई व्यक्ति ज्ञापित हो, पहचाना जाए, तो जिस विशेष चिन्ह से वह पहचाना जाता है उसी विशेष चिन्ह में तृतीया विभक्ति होती है। जब वह इसी सूत्र से तृतीया विभक्ति हो रही है तो यह क्या हो जाएगा? हमारा विधि सूत्र, राइट। आइए अब इसका देख लेते उदाहरण। जटाभि तापसः, है ना, जटाभि तापस अर्थात वह जटाओं से तपस्वी जान पड़ता है। हमने उसकी जटा को देखा और पहचान लिया कि यह तो तपस्वी है। तो इसका जो तपस्वी जो लक्षण हमें प्राप्त हुआ है, जो हम पहचान पाए हैं, वह किसके द्वारा पहचान पाए हैं? इस जटाओं के द्वारा। इस चिन्ह से, इस विशेष चिन्ह से हमें यह पता चला कि यह तपस्वी है, इसलिए इस विशेष चिन्ह में क्या हो जाएगी? तृतीया। किस सूत्र से मित्रों? इत्थम भूत लक्षणे से। आ गई बातें समझ में? इसी प्रकार से हमने कह दिया पुस्तक ही छात्र, है ना, पुस्तक ही छात्र अर्थात वह छात्र है। मैंने कैसे पहचाना? उसने पुस्तक लिया था, हमने पहचान लिया कि पुस्तकों से वह जान पड़ता है कि वह छात्र है, इसलिए पुस्तक में कौन सी विभक्ति हो जाएगी? तृतीया। इसी प्रकार चंदनेन पंडितः, चंदन से हमने पहचान लिया वह पंडित है। वर्णेन गौरः, वह रंग से गोरा है। इस प्रकार समझा लेंगे। इसमें कुछ भी विशेष ऐसा नहीं है जो परीक्षा में आप लोगों को उलझा सके, फंसा सके। इसलिए आइए हम लोग अब आगे बढ़ते हैं अगले सूत्र के तरफ। सूत्र है मित्रों संज्ञो न त्रस्याम कर्मणि। श्याम कर्मणि, ठीक। अर्थ जान लेते हैं पहले इसका। करें संज्ञो सम उपसर्ग पूर्वक ज्ञा धातु, सम उपसर्ग पूर्वक ज्ञा धातु हो तो कर्मणि सप्तमी विभक्ति है इसमें, तो उसके कर्म में क्या हो जाएगा? सम उपसर्ग पूर्वक ज्ञा धातु यदि हो तो इसके कर्म में, है ना, कौन सी विभक्ति हो जाएगी? तृतीया। किससे? अन्यत्रस्याम मतलब विकल्प से। विकल्प से, इसका तात्पर्य होगा विकल्प से। कौन से हो जाएगी? तृतीया। आप लोग जानते होंगे कि कर्म में द्वितीया विभक्ति ही होती है। कर्मणि द्वितीया आकर के कर्म में तुरंत द्वितीया कर देता है, लेकिन यहां पर कह रहे हैं कि यदि सम उपसर्ग पूर्वक ज्ञा धातु है संज्ञो, तो अगर ज्ञा धातु है तो इसका जो कर्मणि जो कर्म होगा, इसके कर्म में विकल्प से तृतीया होगी। इससे मित्रों हम बताएंगे कि कैसे परीक्षा में प्रश्न पूछ करके आपको कंफ्यूज करेगा। यह सूत्र थोड़ा सा अच्छे से समझना होगा। आइए
देखते हैं इसका उदाहरण। पित्रा पित्रा पितरम वा, पित्रा पितरम वा, एक ही में डाल देते हैं संजानीते, है ना। अर्थात पिता को अच्छी तरह से जानता है। हिंदी भी लिख लेते हैं ताकि समझ में आ जाए आप लोगों को। पिता को अच्छी तरह से, अच्छी प्रकार से जानता है ना। राइट। अब देखिए यहां पर संजानीते में सम उपसर्ग पूर्वक कौन सी धातु है? ज्ञा धातु है। अब बातें समझ में आ गई। तो इसका जो कर्म है पितरम, है ना, पिता, इसका पिता क्या हुआ? कर्म हुआ, यह कर्म। तो इसके कर्म में तो द्वितीया विभक्ति तो कर्म में ऑलरेडी होती ही है, कर्मणि द्वितीया से इसमें द्वितीया विभक्ति हो गई। लेकिन जब अब यह कहता है कि अन्यत्रस्याम, तृतीया की अनुवृत्ति चली आती है, तृतीया की अनुवृत्ति चली आती है, तो कहता है कि अन्यत्रस्याम विकल्प से तृतीया भी होती है। तो विकल्प से तृतीया होकर के एक बार बन गया पित्रा, एक बार कर्मणि द्वितीया से होकर के बन गया जो है कि द्वितीया पितरम। अब बातें समझ में आ गई। अब इसमें परीक्षा में मित्रों प्रश्न कैसे पूछेगा? जो सबसे खतरनाक प्रश्न होगा वह यह होगा कि देखिए एक काम हो रहा है विकल्प, एक विभक्ति हो रही है विकल्प से, एक विभक्ति हो रही है पक्ष में, है ना। तो यह विकल्प से कौन विभक्ति हो रही है? प्रश्न यह देगा सम उपसर्ग पूर्वक ज्ञा धातु से विकल्प से कौन विभक्ति होती है? विकल्प से कौन विभक्ति होती है? अब बातें समझ में आ गई। इसी प्रकार इसका प्रश्न होगा कि परीक्षा में सम उपसर्ग पूर्वक ज्ञा धातु में विकल्प से ज्ञा धातु के कर्म में, प्रश्न ज्ञा धातु के कर्म में विकल्प से कौन विभक्ति होती है? अब बातें समझ में आ गई। अगर जो इस प्रकार से नहीं पढ़ा है वो कंफ्यूज हो जाएगा। तो देखिए एक होता है भाई, एक तो विकल्प होता है और दूसरा होता है पक्ष में। पक्ष में का कहने का मतलब कि जो उसमें ऑलरेडी विभक्ति प्राप्त है। तो सम उपसर्ग पूर्व ज्ञा धातु का जो कर्म है, तो ज्ञा धातु का जो कर्म होगा वह तो कर्म में द्वितीया होती है, यह पक्ष में तो प्राप्त है ही है। हमें विकल्प से कौन प्राप्त हो रही है? तृतीया। ऐसे प्रश्न पूछेगा, उदाहरण क्या देगा? चारों विकल्प देगा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी। अब आप कंफ्यूज होंगे कि यार ये तो मान लेते हैं, आप नहीं समझेंगे कि चतुर्थी और पंचमी, ये तो नहीं होगा। अब आप कंफ्यूज हो जाएंगे, यार ये सूत्र तो तृतीया में आया है, तो विकल्प से द्वितीया होगी या तृतीया होगी। अब आपको यहीं पर कंफ्यूजन हो जाता है और हम जो है कि क्वेश्चन को गलत कर बैठते हैं। तो यहाँ पर इस प्रकार से कंफ्यूजन होने की कोई जरूरत नहीं है। आप लोग इस तरीके का जब भी प्रश्न आ जाए परीक्षा में तो यही समझिए कि विकल्प तब होता है जब यह पक्ष में को हटाया जाता है। तो द्वितीया विभक्ति कर्म में, कर्म का विकल्प इसका पूछ रहा है, तो कर्म में जो ऑलरेडी होती है द्वितीया विभक्ति उसको हम लिखेंगे और जो विकल्प से होगी इसको इस तरह से लिखेंगे तृतीया। अगर मान लेते इस प्रश्न को पलटा कि सम उपसर्ग पूर्वक ज्ञा धातु के कर्म में पक्ष में, यहां पर विकल्प से जो दिया है ये दे दे कि पक्ष में कौन सी विभक्ति होती है, तो पक्ष में द्वितीया होती है। ठीक, तो इस तरह से मित्रों याद रखिएगा, क्योंकि विकल्प तभी आता है जब पक्ष छोड़ेगा। पक्ष जो है उसमें जो नियमतः जो विभक्ति होती है वही होगी, कर्म में कर्मणि द्वितीया से द्वितीया होती है वो होगी।
ठीक मित्रों, अब आइए आगे देखते हैं इसमें से और कैसे प्रश्न पूछेगा। इस पितरम में किस सूत्र से द्वितीया विभक्ति हुई है? तो कर्मणि द्वितीया से द्वितीया विभक्ति हुई है, दूसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न, इस पित्रा में किस सूत्र से तृतीया विभक्ति हुई है? तो संज्ञो नत्रस्याम कर्मणि से तृतीया विभक्ति हुई है। इस उदाहरण से मित्रों यही 3 प्रश्न बनते हैं, और अगर चाहे तो घुमाएगा तो इस तरह से अगर पढ़े हैं तो हम समझते हैं आपको गलत होने के चांस बहुत कम होंगे। आइए अब जो अगला सूत्र है मित्रों उसको देखते हैं। यह थोड़ा सा कठिन सूत्र है, ठीक। आइए देखते हैं हेतव। इस सूत्र को जानते हैं। ये कह रहा है हेतु शब्द के वाचक अर्थ में, हेतु शब्द के वाचक अर्थ में तृतीया विभक्ति होती है, ठीक है। अब यहां पर मित्रों जो हेतु शब्द का जो वाचक होता है उसी में तृतीया विभक्ति हो रही है। तो सबसे पहले हम हेतु को जानेंगे, ठीक है, और एक कारण को जानेंगे, क्योंकि बिना हेतु और कारण को जाने हम समझ नहीं पाएंगे। तो हेतु का जो अर्थ होता है, जो हेतु देखिए क्या है कि द्रव्य, गुण और क्रिया, यह तीनों का साधक होता है, यह तीनों का साधक। अब बातें समझ में आ गई। और जो कारण होता है वह सिर्फ क्रिया का साधक होता है। यह मित्रों याद भी कर लीजिएगा इस प्रकार से, क्योंकि परीक्षा में हो सकता है इसी से प्रश्न पूछ दे, इसी में से कोई प्रश्न निकाल ले कि हेतु शब्द साधक होता है द्रव्य गुण क्रिया, एक ऑप्शन द्रव्य, दूसरा का गुण, तीसरा का क्रिया, चौथा का उपर्युक्त तीनों, ठीक। या इस तरह से पूछ दे कारण किसका हेतु नहीं होता है और दे दे इस तरह से। इसलिए इसको भी याद रखिएगा कि हेतु द्रव्य गुण क्रिया तीनों का साधक होता है, कारण सिर्फ क्रिया का साधक होता है, ठीक। और दूसरा है कि यह हेतु जो है एक व्यापार सहित होता है, यानी कि सव्यापार निर्व्यापार, अर्थात कि निर्व्यापार अर्थात क्रियाहीन, अर्थात क्रियाहीन। यह क्रियाहीन और क्रियायुक्त दोनों होता है, यह क्रियाहीन और क्रियायुक्त दोनों होता है, जबकि यह सिर्फ और सिर्फ क्रियायुक्त होता है। अब बातें समझ में आ गई मित्रों कि देखिए हेतु और कारण जैसे कहने का दोनों तो हमको समानार्थी लग रहे हैं कि नहीं लग रहे हैं, कि इसका हेतु यह है चाहे इसका कारण यह है, लेकिन जब हम कारण कहेंगे तो सिर्फ क्रिया का साधक और कारण कहलाता कारण है ना, हेतु कारण, बल्कि हम यदि कारण कहेंगे इस कारण को तो और बल्कि बेस्ट रहेगा। तो जो कारण होता है वह सिर्फ क्या होता है कि क्रिया का, सिर्फ क्रिया का साधक होता है, और यह द्रव्य गुण क्रिया इन तीनों का साधक हो जाता है, ठीक। और यह निर्व्यापार सव्यापार युक्त होता है, जबकि यह सिर्फ क्रिया युक्त ही होता है, यह क्रियाहीन नहीं होता। तो जब यह क्रियायुक्त क्रिया का साधक इन दोनों से जो बचता है, अब जो हेतु होगा, जो कारण होगा, जो कारण होगा, उसमें द्रव्य में, गुण में, क्रिया में, इन तीनों में क्या हो जाएगा, हेतु से तृतीया, इसका जो वाचक होगा उसी में तृतीया विभक्ति होगी। उम्मीद करते हैं मित्रों अब ये तो समझ में आ ही गया होगा। इसको यहाँ पे कंफ्यूज न होइएगा, हम कारण कह ले चाहे ये करण कर ले, दोनों में से कोई बातें नहीं है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसके उदाहरण की तरफ देखते हैं। इस सब का एक एक उदाहरण देखेंगे,
अब हम लोग सबसे पहले देखिए द्रव्य का उदाहरण देखा जाए। द्रव्य का उदाहरण क्या देख रहे हैं हम लोग? दंडेन घटः, दंडेन घटः, अर्थात यह कह रहा है कि दंड से घड़ा बनता है। हिंदी भी लिख देते हैं, दंड से घड़ा बनता है। अब बात को यही समझिएगा। देखिए यहां जो घट है यह द्रव्य है। यह क्या है? द्रव्य है। इस द्रव्य का हेतु क्या है? किससे यह घड़ा बना? उसका कारण और हेतु क्या है? यह दंड है। दंड क्या हुआ? हेतु हुआ। अब बात ये समझ में आ गई कि इस द्रव्य घट जो है इसका जो हेतु है वह कौन है? दंड है। तो जो यहां पर कि हेतु शब्द के जो वाचक जो अर्थ होता है उसी में यहां पर तृतीया विभक्ति होती है हेतु से। तो यहां पर जो प्रश्न बनेगा कि इस दंडेन में किस सूत्र से तृतीया विभक्ति हुई? तो हेतु सूत्र से तृतीया विभक्ति हुई। ठीक है मित्रों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। मैं फिर से कोशिश एक बार और कर लेता हूं। देखिए यहां पर जो घट है, जो द्रव्य है, यह बन रहा है, यह बनता है। तो यह जो बन रहा है यह जो है, तो इस द्रव्य का तो हमने पहले ही कहा कि जो कारण अर्थात जो कारण होता है यह सिर्फ क्रिया का साधक है। किसका साधक है? क्रिया का साधक है ना? मैंने पहले ही बोला। तो ये जो सिर्फ क्रिया का साधक है, लेकिन यहां तो द्रव्य को साधना है, यहां द्रव्य को साधना है। तो द्रव्य को जो साधना है तो फिर यह कारण काम नहीं आएगा, क्योंकि ये तो सिर्फ क्रिया का साधक है। कर्ण या कारण सिर्फ हमारा क्रिया का साधक है, इसलिए यह द्रव्य को साधना है। तो ये तो अब इससे हमको तृतीया नहीं होगी, तब किससे होगी? अब हेतु को लाना पड़ा, जो कि इस दंड का द्रव्य का भी साधक होता है। इसलिए हम इस करण से या कारण से हम इसमें तृतीया विभक्ति न करके हेतु से करते हैं, क्योंकि यही हेतु ही होता है जो कि द्रव्य का, गुण का, क्रिया का, तीनों का साधक होता है। यदि इसमें सिर्फ क्रिया का साधक बनना होता तो हम कारण अर्थ में, करण अर्थ में लेते। अब आइए हम लोग अगला उदाहरण देखते हैं। अगला उदाहरण है ये निर्व्यापार का देख लेते हैं। पहले निर्व्यापार का नहीं, पहले इसको देखते हैं, द्रव्य गुण का, गुण का देख लेते हैं। हमने बोला था द्रव्य गुण तीनों का, तो आइए हम लोग पहले गुण का देख लेते हैं। गुण क्या है? पुण्येन सुंदरः, पुण्येन सुंदरः। ठीक, तो पुण्येन सुंदरः यानी कि इसका हिंदी हुआ पुण्य के कारण सुंदर। पुण्य के कारण सुंदर। अब देखिए मित्रों यहां पर कि पुण्य के कारण सुंदर, तो ये जो सुंदर है यह क्या हुआ? गुण। सुंदर क्या हुआ? यह गुण। अब देखिए इस गुण का जो कारण है, हेतु है, वह क्या है? पुण्य। वह क्या हुआ? पुण्य। इस गुण का हेतु जो है वह है पुण्य। लेकिन यह गुण हम कारण अर्थ में इसमें तृतीया विभक्ति नहीं कर सकते, क्योंकि यह गुण है। तो गुण का कारण जब होगा तो जो कारण होता है, जो अर्थात जो कारण है या कर्ण है, यह किसका साधक होता है? सिर्फ क्रिया का। तो इस गुण को तो साध नहीं सकता, इसलिए हमको हेतु सूत्र से इसमें तृतीया विभक्ति करनी पड़ी। तो इससे जो होगा प्रश्न, पुण्येन सुंदरः, किस सूत्र से पुण्य में तृतीया विभक्ति हुई है? टीजीटी पीजीटी में तो कईयों बार पूछ चुका है, ठीक, इससे रिलेटेड प्रश्न। तो इसलिए हमको यहां पर यह गुण अर्थ में है। ठीक, अब देखिए एक क्रिया अर्थ में जो होगा, तो क्रिया का जब भी, अब क्रिया अर्थ में देखेंगे, लेकिन
जो क्रिया अर्थ में होगा मित्रों, तो जब क्रिया का साधना होगा तब तो वहां पर हमको कारण अर्थ में तो हो ही जाएगी तृतीया। इसलिए उस उदाहरण में तो इसका हम उसके रूप में उदाहरण तो हमको देखेंगे नहीं, क्योंकि क्रिया का साधक तो कर्ण होता ही, फिर हेतु कहां से आएगा। इसलिए हम क्या कर लेते हैं, क्रिया में देखेंगे लेकिन निर्व्यापार, निर्व्यापार अर्थात क्रियाहीन, क्रियाहीन अर्थात यूं कह लें क्रियाहीन, या क्रियाहीन अर्थ में देख लेते हैं। इसका उदाहरण है पुण्येन दृष्टो हरि। पुण्येन दृष्टो हरि। अब इसका देखिए कैसे होता है कि पुण्य के कारण हरि दिखाई दिए। क्या है, पुण्य के कारण हरि को देखा, पुण्य के कारण हरि को देखा। ठीक, अब देखिए हम ये जो दृष्टि है ना, यह जो दृष्टि है, देखना है, दृष्ट क्रिया, ये दृष्ट क्रिया है ना, तो ये दृष्ट क्रिया है, इस क्रिया का हेतु कौन है, पुण्य है। लेकिन यहां पर देखिए यह जो पुण्य है यह निर्व्यापार है। बताइए पुण्य करना कोई सव्यापार, एक क्रिया युक्त सव्यापार का मतलब ऐसी क्रिया जो हम करते हैं तो दिखाई दे, और क्रियाहीन का मतलब हुआ ऐसी क्रिया जो हम करते हैं तो वह दिखाई न दे। ठीक है ना, तो जब यहाँ पर हमको पुण्य के कारण हरि को देखा तो यह निर्व्यापार क्रियाहीन हुआ, क्योंकि पुण्य जो है वह दिखाई नहीं देता है। तो जब ऐसी हमारी क्रिया का जो साधक है दिखाई ही नहीं पड़ रही है, इसलिए यहाँ पर क्रियाहीन अर्थ में, इस क्रियाहीन होने के कारण यह पुण्य में तृतीया विभक्ति होगी, किस सूत्र से, हेतु सूत्र से। अब बातें समझ में आ गई, क्योंकि पुण्य के कारण जो दृष्ट है, दृष्ट हो, यह जो दृष्ट क्रिया का जो हेतु है वह कौन है, पुण्य है। लेकिन यह निर्व्यापार है, यह दिखाई देने वाली क्रिया नहीं है, निर्व्यापार है। जब ये सब सव्यापार होगी, जब ये सब सव्यापार होती दिखाई देने वाली, तब तो कारण हमारा लग जाता, कारण काम कर जाता, क्योंकि वो व्यापार युक्त है। लेकिन यहाँ तो निर्व्यापार है, निर्व्यापार होने के कारण हमारा कारण और कर्ण काम नहीं आएगा। जब वह काम नहीं आएगा तो हेतु से इसमें तृतीया विभक्ति हुई। ठीक है मित्रों, अब देखिए इससे और भी परीक्षा में जो जटिल प्रश्न आएंगे मित्रों उसको ध्यान में देते हैं। जैसे अब आपको प्रश्न दे दिया दंडेन घट। अब प्रश्न पूछेगा किस अर्थ में इसमें दंड में जो है तृतीया विभक्ति हुई है, द्रव्य, गुण, निर्व्यापार, सव्यापार। चारों ऑप्शन होगा, क्या होगा, दंड, दंड कह रहे हैं, द्रव्य, द्रव्य, गुण, क्रिया, या इधर दे दे सव्यापार, ये क्रिया, चाहे निर्व्यापार दे दे। ठीक, यह चारों ऑप्शन कि दंडेन घटः में, इसमें दंड कैसा है, घट कैसा हेतु है। प्रश्न है कि दंडेन घटः में घट कैसा हेतु है, कैसा हेतु है। चूंकि मित्रों अब परीक्षा में जो प्रश्न है इसी तरीके से निकाल करके पूछ रहे हैं, तो हमको उस प्रकार से अध्ययन करना पड़ेगा। पढ़े तो सब है, लेकिन इस तरह से जब नहीं पढ़े हैं तो पूछेगा परीक्षा में, कंफ्यूज हो जाएंगे। तो यह घट कैसा हेतु है, ऑप्शन तो घट द्रव्य का, द्रव्य हेतु है। ठीक, पुण्येन सुंदर, इसमें यह सुंदर कैसा हेतु है, गुणवाची हेतु है। पुण्येन दृष्टो हरि, दृष्ट यह कैसा हेतु है, निर्व्यापार हेतु है। ठीक, किस अर्थ में पूछा गया, इस तरह से हम भी इसको हम लगा सकते हैं, यही इसका अर्थ होगा। अब मित्रों आगे देखते हैं, आगे है एक वार्तिक गम्यमानापि क्रियाकारक विभक्तो प्रयोजिका। आइए इसको समझ लेते हैं।
तो आइए इस वार्तिक को हम लोग देखते हैं। गम्यमानापि क्रिया कारक विभक्तौ प्रयोजिका। ठीक, अब इसके पहले अर्थ को जान लेते हैं। वार्तिक है तो इसमें बहुत ज्यादा अर्थ तो हमको अर्थ तो स्पष्ट ही हो जाता है कि गम्यमानापि क्रिया, कह रहे हैं कि अगर क्रिया गम्यमान हो तो, गम्यमानापि क्रिया, यदि क्रिया गम्यमान हो तो वह भी कारक विभक्ति की प्रयोजिका होती है। अर्थात जब क्रिया वाक्य में प्रयुक्त न हो, कोई ऐसा वाक्य हो है जबकि उसमें क्रिया उस वाक्य में प्रयुक्त न हो लेकिन हमें गम्यमान का मतलब गम्यमान दिखाई दे, तो जब वह गम्यमान दिखाई देती है तो उस वह गम्यमान क्रिया भी वह विभक्ति की प्रयोजिका हो जाती है। भाई क्रिया को देख करके ही हम विभक्तियों का जो प्रयोग करते हैं, तो यदि क्रिया नजर नहीं आ रही लेकिन गम्यमान है तो भी वह विभक्ति की प्रयोजिका होती है, ऐसा वार्तिककार ने कहा। उदाहरण देखते हैं। अलम श्रमेण, हिंदी देख लेते हैं। श्रम से यह सिद्ध, यह कह रहा है कि परिश्रम से यह कार्य सिद्ध नहीं होगा। अर्थात श्रम से यह कार्य सिद्ध नहीं होगा। बातें समझ में आ गई? अब देखिए यहां पर जो अलम, जो यह शब्द आया है, यह मित्र बड़ा ही महत्वपूर्ण है। यह परीक्षा में टीजीटी के पूछ भी चुका है, ठीक है ना। अलम जो यह शब्द आया है, यह शब्द के कारण सिद्ध नहीं होता है, यह क्रिया गम्यमान है। यह क्या है? गम्यमान। अर्थात इसमें तो देखिए यह श्रम से सिद्ध नहीं होगा, श्रम हमको नजर आ रहा है लेकिन सिद्ध नहीं होगा, यह कहीं है सिद्ध नहीं होना, यह क्रिया तो इसमें दिख नहीं रही है। लेकिन जब हम अर्थ करेंगे तो यही लगेगा कि श्रम से सिद्ध नहीं होगा, इसमें तो कहीं दिख नहीं रही है क्रिया। तो जब क्रिया, वही कह रहे हैं कि जब क्रिया वाक्य में दिखाई न दे लेकिन वह हो, उसमें गम्यमान हो, तो वह भी विभक्ति की प्रयोजिका बन जाती है। तो यहां पर यह सिद्ध नहीं होगा, क्रिया गम्यमान है, हमको दिखाई नहीं दे रही है। यह गम्यमान किससे हमको प्राप्त हो रही है? अलम से। अलम से हमको यह स्पष्ट दिखाई पड़ रही है कि यह क्रिया गम्यमान है, इसमें नहीं है। तो यह क्रिया भी कारक की जब प्रयोजिका होगी तो श्रमेण में नोट कर लीजिएगा मित्रों, कर्तृकर्णयोः तृतीया सूत्र से जो है तृतीया विभक्ति हुई है। कर्तृकर्णयोः तृतीया सूत्र से श्रमेण में तृतीया विभक्ति हुई है। यही परीक्षा में पूछ चुका है, घुमा करके फिरा करके। ठीक, किस सूत्र? अब ऑप्शन में क्या देता है? यह भी देता है, हेतु भी देता है। तो चूंकि हेतु सूत्र के अंतर्गत ही उसी वार्तिक में यह पठित है, तो लोग हेतु को समझ लेते हैं या फिर इस वार्तिक को ही समझ लेते हैं। तो यहां पर हमें भटकना नहीं है, कर्तृकर्णयोः तृतीया से ही श्रमेण में तृतीया विभक्ति हुई है, इतना आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक, यह गम्यमान क्रिया हुई। अब इसी का एक दूसरा उदाहरण है कि शतम शतम, अरे शतेन शतेन, शतेन शतेन वत्सान पाययति, वत्सान पाययति। इस वो भी, ये भी सेम है मित्रों, इसको भी देख लेते हैं, बाकी इसमें कोई डिफरेंट नहीं है। 100 करके बछड़ों को दूध पिलाता है, पया मतलब दूध, पाययति पिलाता है, वत्सान बछड़ों को। तो 100 में बांट कर, अब बांट कर, ये जो बांट कर क्रिया है, बताइएगा मित्रों, यह जो बांट कर क्रिया है यह इसमें कहीं नजर आ रही है? नहीं, यह वाक्य में तो दिख नहीं रही है, लेकिन जब हम बोलेंगे तो गम्यमान हुई ना कि 100 में बांट करके बछड़ों को दूध पिला रहा है। तो इस
क्रिया के गम्यमान होने के कारण इसमें भी सतेन सतेन में तृतीया विभक्ति हुई। ठीक है मित्रों, तो यह परीक्षा का बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको याद रखिएगा। अब आगे हम लोग चलते हैं, अगला वार्तिक है, अगला भी आगे भी वार्तिक ही है, अशिष्ट व्यवहारे। आइए देख लेते हैं उसको भी। अशिष्ट व्यवहारे दाढ़ः, अशिष्ट व्यवहारे दाढ़ः प्रयोगे चतुर्थ्यर्थे तृतीया। ठीक, कह रहे हैं कि अशिष्ट व्यवहारे दाढ़ः, दाढ़ः का मतलब दान देना, अगर वो दे रहा है उसके प्रयोग में यदि अशिष्ट होगा तो वह तृतीया हो जाएगी, अगर वह अशिष्ट नहीं है तो कौन सी हो जाएगी, तब चतुर्थी होगी। ठीक है, जैसे उदाहरण से देखिए, उदाहरण से अच्छे से समझ में आएगा। दास्या संयच्छते, दास्या संयच्छते कामुकः। ठीक, अर्थात वह कोई कामुक है जो दासी को संयच्छते 100 रुपये प्रलोभन के लिए देता है। यहां पर इस कामुक का 100 रुपये दासी को देना अशिष्ट व्यवहार है। क्या है, अशिष्ट व्यवहार है उसके देना, भले ही यह चतुर्थी के अर्थ में है, यह दान धातु है तो भले ही यह चतुर्थी के अर्थ में है, लेकिन चतुर्थी के अर्थ में होने पर भी इसमें तृतीया विभक्ति हो गया है, क्योंकि यह अशिष्ट व्यवहार है, यह अशिष्ट व्यवहार के लिए दे रहा है। यदि यह व्यवहार शिष्ट होगा तो तब कौन सा होगा, भार्यायै भार्यायै संयच्छति। ठीक, अर्थात पत्नी को 100 रुपये देता है तो पत्नी को 100 रुपये देगा तो कोई कार्य से देगा, ऐसा कोई प्रलोभन नहीं होगा। जब प्रलोभन नहीं होगा तो फिर यह भार्याय में चतुर्थी विभक्ति हो जाएगी, लेकिन जब यह अशिष्ट व्यवहार के प्रयोग में देगा तो यह दाढ़ धातु चतुर्थी अर्थ में आएगा तो भी दास्या में तृतीया विभक्ति हो जाएगी। ठीक है मित्रों, तो यह रहा, अब हम लोग यहीं तक रहने देते हैं, तृतीया विभक्ति समाप्त हो गई। अब आगे देखेंगे कल से चतुर्थी विभक्ति। ठीक है मित्रों, तब तक के लिए नमो नमः।